इस्तीफ़ा शायद मैं उनसे पहले देना चाह रहा था, जब उनके इस्तीफ़े मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का और एजाजुल एहसन साहब का आया। सिस्टम इतना चोक हो गया हुआ था हमारा, जिस तरह ख़ास तौर पे हाई कोर्ट चलाया जा रहा था। मेरे बच्चे समटाइम्स लिविंग में बैठे हुए मुझे कहते थे कि बाबा ये क्या हो रहा है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा सकते। सरगोदा के जज साहब ने कहा कि मेरी फैमिली को क्वेश्चनर्स भेजे जाते हैं हमारे बारे में। बिल्कुल अप्रोच किया जाता है। मैं शुगर का केस सुन रहा था, वन ऑफ दी टाइकॉन ऑफ शुगर मिल्स, उन्होंने मेरी वालदा को फ़ोन करवाए, मेरे छोटे भाई को फ़ोन करवाए। हमारा सोशल फैब्रिक जो है ना इस कौम का, वो इतना ख़राब हो गया है कि नोबडी बिलीव्स इन मेरिट। मेरा ख्याल है कि ये जो 6 जजेस ने जिन्होंने ये ख़त लिखा है, आज वो बाहर निकलेंगे, दे विल बी वेल ऑफ, उनके पास केसेस भी होंगे, उनकी प्रैक्टिस चलेगी। जब हम ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको नौकरियों का खौफ होता है, मेन पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और वो सच इसलिए नहीं बोलते कि उनकी नौकरी चली जाएगी। तो आप कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं चाहिए, तगड़े लोग हैं, और हमें ऐसे ही जज चाहिए, हमें ज़हनी गुलाम नहीं चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ 2 दफ़ा इंटरेक्ट किया है, एक वो भी दोनों इनडायरेक्टली। मैसेज आया कि जी कोई साहब हैं, वो चिड़ियाघर से, वो कर्नल साहब हैं, वो आके तो आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी ये जुडिशल काउंसिल हो जाएगी तो फिर मुलाकात शायद मैं कर लूँ, अभी नहीं मैं कर सकता। एक केस उसमें था कंटोनमेंट के इलेक्शंस का, तो वो मैंने सुन लिया और उसमें शायद मैंने 1-2 रिमार्क्स भी ऐसे दिए। एक गाड़ी मेरे पीछे लगाई जो इस पे टीवी पे भी हेडलाइंस पे भी चली, जो मेरे बिल्कुल, मुझे उस वक्त पता चला, जो बिल्कुल मेरे विंडो के साथ आके उसने बोनट रख के ज़ोर ज़ोर से हार्म किए। मैंने देखा तो ड्राइवर को, मैंने समझा शायद इन्हें कोई गलत ओवरटेक किया, तो कोई बंदा इरिटेट होके ये कर रहा है। तो वो ड्राइवर कहता है जी ये तो हमारे पीछे बहुत दूर से लगा हुआ है। मैंने उससे कहा गाड़ी साइड पे कर लो, गाड़ी साइड पे की तो वो गाड़ी भाग गई। वो मैंने फिर फ़ोन किया उधर पुलिस जो है मोटरवे की, मैंने कहा इसको अरेस्ट करो, ये निकले ना। तो पता चला वो पेशावर चला गया है। आई कॉल्ड दी RPO, उसे फ़ोन करवाया, मैंने कहा ये बंदा मुझे अरेस्ट चाहिए और मंडे को मेरे सामने इसको लेके आओ। वो मंडे को वो एक नई स्टोरी ले आए। वो ISCO की गाड़ी थी और ISCO की गाड़ी का वो ड्राइवर जो था उसका बच्चा बीमार था, तो वो हॉस्पिटल जा रहा था, इसलिए रैश ड्राइविंग कर रहा था। और लाहौर हाई कोर्ट के मुस्ताफ़ी होने वाले जज के अहम इंकशाफात। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी से पहले इस्तीफ़ा देना चाहता था। जिस तरह हाई कोर्ट चलाया जा रहा था, मेरे बच्चे भी सवाल करते थे, जो सवालात होते थे उनकी वजाहत नहीं दे सकते थे। हमारे मुल्क का निज़ाम शायद ऑडियो क्लिप्स और वीडियोज़ पर ही चल रहा था। मेरे सामने हुकूमत के बहुत केस थे, कोशिश होती थी कि मैं ना सुनूं। हो सकता है नाम इसलिए डाले गए हों कि अगला क्लिप आपके खिलाफ भी आ सकता है। पाकिस्तान के नाजुक मोड़ से मुताल्लिक से हॉवर्ड में और आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। एक शुगर किंग ने वालिदा के ज़रिए मुझे अप्रोच करने की कोशिश की। स्टैब्लिशमेंट ने 2 बार मुझसे बिलवास्ता राबता किया। एक केस में रिमार्क्स दिए तो मेरे पीछे गाड़ी लग गई। इस्तीफ़ा शायद मैं उनसे पहले देना चाह रहा था, जब उनके इस्तीफ़े मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का और एजाजुल एहसन साहब का आया। सिस्टम इतना चोक हो गया हुआ था हमारा, जिस तरह ख़ास तौर पे हाई कोर्ट चलाया जा रहा था। मेरे बच्चे समटाइम्स लिविंग में बैठे हुए मुझे कहते थे कि बाबा ये क्या हो रहा है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा सकते। सरगोदा के जज साहब ने कहा कि मेरी फैमिली को क्वेश्चनर्स भेजे जाते हैं हमारे बारे में। बिल्कुल अप्रोच किया जाता है। मैं शुगर का केस सुन रहा था, वन ऑफ दी टाइकॉन ऑफ शुगर मिल्स, उन्होंने मेरी वालदा को फ़ोन करवाए, मेरे छोटे भाई को फ़ोन करवाए। हमारा सोशल फैब्रिक जो है ना इस कौम का, वो इतना ख़राब हो गया है कि नोबडी बिलीव्स इन मेरिट। मेरा ख्याल है कि ये जो 6 जजेस ने जिन्होंने ये ख़त लिखा है, आज वो बाहर निकलेंगे, दे विल बी वेल ऑफ, उनके पास केसेस भी होंगे, उनकी प्रैक्टिस चलेगी। जब हम ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको नौकरियों का खौफ होता है, मेन पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और वो सच इसलिए नहीं बोलते कि उनकी नौकरी चली जाएगी। तो आप कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं चाहिए, तगड़े लोग हैं, और हमें ऐसे ही जज चाहिए, हमें ज़हनी गुलाम नहीं चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ 2 दफ़ा इंटरेक्ट किया है, एक वो भी दोनों इनडायरेक्टली। मैसेज आया कि जी कोई साहब हैं, वो चिड़ियाघर से, वो कर्नल साहब हैं, वो आके तो आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी ये जुडिशल काउंसिल हो जाएगी तो फिर मुलाकात शायद मैं कर लूँ, अभी नहीं मैं कर सकता। एक केस उसमें था कंटोनमेंट के इलेक्शंस का, तो वो मैंने सुन लिया
اور اس میں شاید میں نے ایک دو ریمارکس بھی ایسے دیے. ایک گاڑی میرے پیچھے لگائی جو اس پہ ٹی وی پہ بھی ہیڈ لائنس پہ بھی چلی, جو میرے بالکل مجھے اس وقت پتہ چلا, جو بالکل میرے ونڈو کے ساتھ آ کے اس نے بونٹ رکھ کے زور زور سے ہارن کیے. میں نے دیکھا تو ڈرائیور کو, میں نے سمجھا شاید انہیں کوئی غلط اوورٹیک کیا تو کوئی بندہ اریٹیٹ ہو کے یہ کر رہا ہے. تو وہ ڈرائیور کہتا ہے جی یہ تو ہمارے پیچھے بہت دور سے لگا ہوا ہے. میں نے اسے کہا گاڑی سائڈ پہ کر لو. گاڑی سائڈ پہ کی تو وہ گاڑی بھاگ گئی. وہ میں نے پھر فون کیا ادھر پولیس جو ہے موٹر وے کی, میں نے کہا اس کو اریسٹ کرو, یہ نکلے نا. تو پتہ چلا وہ پشاور چلا گیا. آئی کالڈ دی RPO, اسے فون کروایا. میں نے کہا یہ بندہ مجھے اریسٹ چاہیے اور منڈے کو میرے سامنے اس کو لے کے آؤ. وہ منڈے کو وہ ایک نئی سٹوری لے آئے. وہ ISCO کی گاڑی تھی اور ISCO کی گاڑی کا وہ ڈرائیور جو تھا اس کا بچہ بیمار تھا تو وہ ہاسپٹل جا رہا تھا, اس لیے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا.